मानव मन असीमित संभावनाओं का एक विशाल ब्रह्मांड है। नेपोलियन हिल, एक व्यक्ति जो सन 1883 में वर्जीनिया की एक साधारण लकड़ी की झोपड़ी में पैदा हुआ था, ने इस कथन की सच्चाई को सिद्ध किया। उनका जीवन कमी और सीमित अवसरों से चिह्नित एक प्रेरणादायक उदाहरण बन गया है कि कैसे एक स्पष्ट इच्छा शक्ति हृदय में एक अविरल ज्वाला वास्तविकता को बदल सकती है। हिल मानते थे, और इतिहास इसकी पुष्टि करता है, कि बाइबल का अक्सर अनदेखा किया जाने वाला शिक्षण, आस्था और कल्पना की शक्ति आर्थिक और व्यक्तिगत परिवर्तन की कुंजी है। एक शिक्षण शायद कुछ लोगों के लिए विवादास्पद, लेकिन जिसने हिल के भाग्य को हमेशा के लिए बदल दिया और आपके भाग्य को भी बदल सकता है। एक समृद्ध जीवन की यात्रा उद्देश्य की स्पष्टता से शुरू होती है। हम में से कितने लोग अथक परिश्रम करते हैं, फिर भी खुद को स्थिर महसूस करते हैं? हिल के अनुसार इसका उत्तर एक स्पष्ट रूप से परिभाषित वित्तीय लक्ष्य के अभाव में है। अधिक पैसा कमाना चाहते हैं, बस इतना ही काफी नहीं है। आपको वांछित राशि, उदाहरण के लिए 10 लाख रुपए, उसे प्राप्त करने की समय सीमा, उदाहरण के लिए 12 महीने, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उस उपलब्धि को गति प्रदान करने वाला उद्देश्य, उदाहरण के लिए परिवार को अधिक समय समर्पित करने के लिए आर्थिक स्वतंत्रता को स्पष्ट करना होगा। इस स्पष्टता के अभाव में जीवन के समुद्र की अनिश्चितताओं के आगे एक बहते हुए नाव की तरह है। सपना देखना इच्छा रखने से अलग है, और हिल ने इस अंतर को गहराई से समझा। उनकी सौतेली मां, एक दूरदर्शी महिला जो उनके क्षमता में विश्वास करती थी, ने युवा नेपोलियन को लिखने के लिए प्रोत्साहित करके परिवर्तन के साधन के रूप में शब्द का उपयोग करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक किशोर की कल्पना करें जो गरीबी में पला बढ़ा है, बिना किसी पर्यावरणीय समर्थन के एक अलग भविष्य के दृढ़ विश्वास को पोषित करता है। यह क्रिया में परिभाषित इच्छा शक्ति है, एक सकारात्मक जुनून, मन में उकेरी गई एक क्रिस्टलीय छवि। हिल के लिए यह केवल चाहना ही नहीं था, बल्कि तीव्रता से तरसना था, लक्ष्य का विस्तार से वर्णन करना, इसे रोज दोहराना और आवश्यक मूल्य चुकाने के लिए प्रतिबद्ध होना। आपने आखिरी बार कब इस तरह के विवरण के साथ एक वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किया था? आपने कितनी बार इस प्रथा को तुच्छ समझा, इसे महज मूर्खता समझा? स्पष्टता के अभाव में हम परिस्थितियों के शिकार हो जाते हैं, जिससे निराशा उत्पन्न होती है और भय और संदेह के लिए जगह बनती है। अधिकांश लोग भाग्य के बदलने की उम्मीद करते हैं कि आसमान से वेतन वृद्धि होगी, लेकिन कितने लोग अपने जीवन की कमान संभालते हैं यह घोषित करते हुए, यह वह मूल्य है जिसे मैं प्राप्त करना चाहता हूं, और ये वे कार्य हैं जो मैं करूंगा। इस निर्णय की कमी का परिणाम ठहराव है। मनोविज्ञान में आधुनिक शोध हिल के ज्ञान की पुष्टि करते हैं। स्पष्ट उद्देश्य वाले लोग अधिक खुश, स्वस्थ और पूर्ण होते हैं। सकारात्मक मनोविज्ञान दर्शाता है कि उद्देश्य की स्पष्टता न केवल कल्याण को बढ़ाती है, बल्कि लचीलापन को भी मजबूत करती है। समस्याएं दुर्गम बाधाएं नहीं रह जाती हैं और सफलता की ओर सीढ़ियां बन जाती हैं। इस ज्ञान को लागू करने के लिए 12 महीनों में 10 लाख रुपए की बचत या कमाई जैसे किसी चुनौतीपूर्ण लक्ष्य से शुरुआत करें। खुद से पूछें, मैं इसे क्यों चाहता हूं? स्वतंत्रता, परिवार के साथ समय, दूसरों की मदद करना, खुद को साबित करना कि मैं सक्षम हूं। एक मजबूत उद्देश्य वह प्रेरक शक्ति है जो किसी भी कठिनाई को पार करती है। ठोस कार्यों के साथ 90 दिनों की योजना बनाएं। आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंचने के लिए आज, कल और इस सप्ताह क्या कर सकते हैं? एक नया कौशल सीखना, आय का एक अतिरिक्त स्रोत बनाना, खर्च में कटौती करना, निवेश करना। यात्रा एक ही कदम से शुरू होती है। नेपोलियन हिल की कहानी दर्शाती है कि शुरुआती बिंदु मायने नहीं रखता। जो मायने रखता है वह आपकी इच्छा की तीव्रता और जिस स्पष्टता से आप इसे परिभाषित करते हैं। यह उन लोगों के बीच विभाजन रेखा है जो अपने भाग्य पर नियंत्रण रखते हैं और जो केवल जीवन को गुजरते हुए देखते हैं। जब इच्छा की ज्वाला आपके भीतर जलती है, जब आप अपने लक्ष्यों को कागज पर लिखते हैं और कीमत चुकाने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं,
तो आपका मन आपके पक्ष में काम करता है और परिस्थितियां अनुकूल हो जाती हैं। परिभाषित इच्छा शक्ति धन का बीज है और इसे बोए बिना कोई फल नहीं फूल सकता। एक अदृश्य शक्ति है जो उन लोगों के जीवन को चलाती है जो उस पर विश्वास करने का साहस करते हैं। आस्था और कल्पना से जुड़ी एक शक्ति। हिल ने कहा कि मानव मन इतनी वास्तविक छवियां बना सकता है कि तीव्रता और दृढ़ता के साथ पोषित होने पर वे ठोस अवसरों में बदल जाती है। आपने कितनी बार बेहतर जीवन का सपना देखा है, लेकिन इसे महज एक कल्पना मानकर उसे छोड़ दिया है? अधिकांश लोग ऐसा ही करते हैं, विचारों को व्यक्त होने से पहले ही मरने देते हैं। हिल मानते थे कि कल्पना वह प्रयोगशाला है जहां धन की योजनाएं भौतिक होने से पहले बनाई जाती है। उन्होंने मानसिक रूप से अदृश्य संरक्षकों की एक परिषद बनाई। ऐतिहासिक हस्तियां जैसे अब्राहम लिंकन और थॉमस एडिसन, जिनके साथ वे मानसिक रूप से बातचीत करते थे, सलाह और प्रेरणा मांगते थे। कई लोगों के लिए यह पागलपन लग सकता है, लेकिन हिल के लिए यह आस्था का एक अभ्यास था, अपने मन की सीमाओं का विस्तार करने का एक तरीका था। अपने पांडुलिपि सुपरिंग द डेविल में हिल ने वर्णन किया है कि कैसे भय और अदृश्य में विश्वास करने में असमर्थता लोगों को एक नीरस जीवन में कैद कर लेती है। यह पुस्तक 70 से अधिक वर्षों तक बंद रही, क्योंकि उनकी पत्नी को सन 1930 के दशक में शैतान के साथ बातचीत के परिणामों का डर था। अदृश्य विचारों की शक्ति में उनका विश्वास अटूट था, भले ही इससे वे अजीब या विवादास्पद लगते हों। वे यह संदेश देना चाहते थे कि मन जब सही ढंग से निर्देशित होता है तो किसी भी बाधा को तोड़ सकता है। आधुनिक विज्ञान हिल द्वारा समर्थित बहुत कुछ की पुष्टि करता है। न्यूरोसाइंस में अध्ययन दर्शाते हैं कि मस्तिष्क स्पष्ट रूप से इस बात में अंतर नहीं करता है कि क्या तीव्रता से कल्पना किया जाता है और वास्तविकता में क्या अनुभव किया जाता है। एक लक्ष्य की कल्पना करने से मस्तिष्क के वही क्षेत्र सक्रिय होते हैं जो निष्पादन के लिए जिम्मेदार होते हैं। खुद को 10 लाख रुपए का चेक प्राप्त करते हुए, एक महत्वपूर्ण अनुबंध बंद करते हुए या एक नए घर में रहते हुए कल्पना करना आपके मन को उन अवसरों को पहचानने के लिए प्रशिक्षित करता है जो पहले अनदेखे रह जाते थे। लेकिन क्रिया के बिना कल्पना माया है। हिल ने ठोस कार्यों के साथ संयुक्त आस्था के महत्व पर जोर दिया। एक व्यावहारिक अभ्यास यह है कि हर रात 21 दिनों तक कुछ मिनट अपने लक्ष्य की विस्तार से कल्पना करने के लिए आरक्षित करें। उस स्थान, लोगों, उपलब्धि की भावना की कल्पना करें। मानसिक अनुभव जितना अधिक वास्तविक होगा, वह उतना ही शक्तिशाली होगा। अगले दिन कल्पना के दौरान या बाद में आए विचारों को लिख लें। व्यावसायिक अवसर, संपर्क, काम में अलग अलग निर्णय इस रचनात्मक प्रक्रिया से उत्पन्न हो सकते हैं। इनमें से कम एक विचार पर रोज कार्य करें। हिल का अपना जीवन इस प्रथा की शक्ति को सिद्ध करता है। संसाधनों के बिना, कनेक्शन के बिना उनके पास इतनी जीवंत छवियां बनाने में सक्षम मन था जो उनकी वास्तविकता को आकार देते थे। आपने कितनी बार रास्ता न दिखाई देने पर हार मान ली है? आस्था की कमी के कारण कितने दरवाजे बंद हो गए हैं? यह शिक्षण लगभग जादुई प्रभाव पैदा करता है, जिससे आपको लगता है कि आप भविष्य को पहले से ही जी रहे हैं। बाहरी दुनिया आपके मन के आंतरिक आदेशों का जवाब देती है। आस्था कल्पना के साथ मिलकर अदृश्य को दृश्यमान, असंभव को संभव, दूर को प्राप्त करने योग्य बना देती है। यह उन लोगों के बीच अंतर है जो विश्वास करने का साहस करते हैं और जो उन चमत्कारों की प्रतीक्षा करते हैं जो कभी नहीं होते। धन का सबसे बड़ा दुश्मन अवसरों की कमी नहीं है, बल्कि आंतरिक अवरोध हैं। हिल कहते थे कि अधिकांश लोग भय, विलंब और सीमित मान्यताओं के गुलाम हैं जो सफलता के अवसरों को नष्ट कर देते हैं। यह पैरों में बेड़ियों के साथ मैराथन दौड़ने जैसा है। आप कितनी बार असफलता, आलोचना या तैयारी की कमी के डर से एक अच्छे विचार के सामने स्तब्ध रह गए हैं? आपने कितनी बार एक योजना को स्थगित कर दिया है, यह कहते हुए कि आप कल शुरू करेंगे, और वह कल कभी नहीं आया? यह मौन वास्तविकता है जो हजारों लोगों को कैद करती है। हिल ने असफलता के कारणों का अध्ययन किया, भय और अनिर्णय को सबसे विनाशकारी के रूप में पहचाना।
असफलता का भय कई लोगों को कोशिश करने से रोकता है। आलोचना का भय त्याग की ओर ले जाता है। गरीबी का भय सपनों को लिखे जाने से पहले ही लकवाग्रस्त कर देता है। विलंब के साथ मिलकर अनिर्णय एक दुष्चक्र बनाता है। उत्तम स्थिति की प्रतीक्षा अवसरों की बर्बादी की ओर ले जाती है। आपने डर के कारण या सही समय की प्रतीक्षा करने के कारण कितने प्रोजेक्ट खो दिए हैं? क्या वह सही समय वास्तव में मौजूद है? हिल का जीवन इन अवरोधों के भार को दर्शाता है। सन 1908 में उनकी कंपनी एक्री हिल लंबर कंपनी दिवालिया हो गई और उन पर डाक धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया, जिससे उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हो गई। उन्हें भागना पड़ा, नाम बदलना पड़ा और फिर से शुरुआत करनी पड़ी। उस पीड़ा, आलोचना, असफल व्यक्ति के लेबल की कल्पना करें। बहुत से लोग हार मान लेते, लेकिन हिल ने सीखना चुना। असली असफलता गिरना नहीं है, बल्कि जमीन पर ही रहना है। यह कड़वा अनुभव उनके विचार को निखारने के लिए ईंधन बन गया। आधुनिक मनोविज्ञान इन टिप्पणियों की पुष्टि करता है। मानव मस्तिष्क आनंद की तलाश करने से ज्यादा दर्द से बचने के लिए क्रमादेशित है। एक चुनौती के सामने मन कार्य न करने के बहाने बनाता है, गलती करने या पीड़ित होने के जोखिम से बचता है। यह तंत्र उपयोगी है, लेकिन लाखों लोगों को उन नौकरियों में भी कैद करता है जिनसे वे नफरत करते हैं। उद्देश्यहीन जीवन और अपरिवर्तनीय वित्तीय परिस्थितियों में यह विवेक के वेश में छिपा हुआ भय है। इस दुष्चक्र को तोड़ने के लिए अपने भय का सामना करें। अपने सबसे बड़े डर को कागज पर लिखें। सबसे खराब परिदृश्य का विस्तार से वर्णन करें। बहुत बार राक्षस केवल एक बढ़ी हुई छाया होती है। एक और तरीका क्रमिक कार्रवाई है। अगर निवेश करने से डर लगता है तो प्रतीकात्मक मूल्य 10 या 20 रुपए से शुरुआत करें, मानसिक अवरोध को चुनौती देने के लिए। अगर अस्वीकृति का डर है तो एक छोटा सा अनुरोध करें, भले ही नहीं सुनने का जोखिम हो। प्रत्येक कार्य, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, पक्षाघात को कमजोर करता है और आत्मविश्वास को मजबूत करता है। हिल कहते थे कि साहस भय का अभाव नहीं है, बल्कि उसके बावजूद कार्य करने का निर्णय है। अगर आप अगले 7 दिनों में किसी भय का सामना करें तो क्या होगा? अगर विलंब करने के बजाय आप एक कदम, भले ही छोटा ही क्यों ना हो, वर्षों से स्थगित लक्ष्य की ओर बढ़ाए तो क्या बदलाव आएगा? यह सपना देखने और साकार करने के बीच का अंतर है। भय और सीमित मान्यताएं फुसफुसाती हैं कि आप सक्षम नहीं हैं, आपके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, बहुत देर हो चुकी है। लेकिन ये फुसफुसाई अतीत की गूंज है, भविष्य पर सज्जाए नहीं। हिल ने इसे सबसे बुरे तरीके से सीखा और अपनी चोटों को ऐसे शिक्षणों में बदल दिया जिससे लाखों लोग मुक्त होते हैं। आंतरिक भूतियाओं का सामना करने पर आपको पता चलता है कि उनके पास वह शक्ति नहीं है जिसकी आपने कल्पना की थी। धन का रास्ता एक भयावह भूल भुलैया नहीं रह जाता है और साहस से प्रकाशित एक रास्ते में बदल जाता है। जब सब कुछ गलत लग रहा हो तब भी दृढ़ रहना एक दुर्लभ और निर्णायक गुण है। हिल कहते थे कि दृढ़ता सपना देखने और प्राप्त करने के बीच का अंतर है। अधिकांश लोग बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। कितने प्रोजेक्ट आपके जीवन को बदल सकते थे यदि आप थोड़ा और जोर देते? दृढ़ रहने का मतलब उसमें जोर देना नहीं है जो काम नहीं करता है, बल्कि मार्ग को समायोजित करना और चलते रहना है। किसी भी सफल व्यक्ति के जीवन को गिरावट, समायोजन, शिक्षण और पुनः आरंभ से चिह्नित किया जाता है। दृढ़ता उन लोगों द्वारा पोषित होती है जिन्हें हम अपने आसपास रखना चुनते हैं। हिल मास्टरमाइंड की शक्ति में विश्वास करते थे, एक सामान्य उद्देश्य से जुड़े मन का एक समूह। कोई अकेला नहीं जीतता। ऐसे लोगों से घिरा होना जो विश्वास करते हैं, प्रेरित करते हैं और चुनौती देते हैं, हार मानने और आगे बढ़ने के बीच निर्णायक कारक हो सकता है। ओपरा विनफ्रे, एक महिला जो गरीबी, दुर्व्यवहार और अपनी बचपन को चिह्नित करने वाली असंख्य अस्वीकृति की गहराई से उठी, संचार और व्यापार की एक वैश्विक आइकन बन गई। उनकी असाधारण यात्रा दृढ़ता का एक वास्तविक सागा दर्शाती है कि दृढ़ता केवल जीवन के प्रहारों को सहन करने तक सीमित नहीं है,
बल्कि सावधानी पूर्वक यात्रा के साथियों को चुनना भी है। निराशा के समय कौन आपका साथ देता है? कौन से लोग आपके लक्ष्यों को मजबूत या कमजोर करते हैं? आधुनिक व्यवहार मनोविज्ञान इस विचार की पुष्टि करता है। असंख्य अध्ययन दर्शाते हैं कि सुसंगत आदतों और स्पष्ट लक्ष्यों वाले समूहों में डूबे व्यक्तियों में अधिक अनुशासन और दृढ़ता दिखाई देती है। पर्यावरण चुपचाप हमारे व्यवहार को अच्छे या बुरे के लिए आकार देता है। यदि आप अपने आसपास ऐसे लोगों से घिरे हैं जो आसानी से हार मान लेते हैं, जो लगातार रोते रहते हैं या जो आपकी योजनाओं को तुच्छ समझते हैं, तो संभावना है कि आप उन नकारात्मक पैटर्न को आंतरिक रूप से अपना लेंगे, उन्हें उसी तरह अवशोषित करेंगे जैसे एक स्पंज पानी को अवशोषित करता है। हालांकि उसी भावना को साझा करने वाले व्यक्तियों के साथ जुड़ने पर असफलता अंतिम बिंदु नहीं रह जाती है और आपके जीवन की कहानी में एक अर्धविराम में बदल जाती है, एक छोटी सी बाधा जिसे पार किया जाना है। व्यवहार में दृढ़ता के लिए छोटे, सुसंगत और निरंतर दैनिक कार्य करने की आवश्यकता होती है। एक दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित करके शुरुआत करें, कुछ ऐसा जिसके लिए कम से कम 1 वर्ष के अथक समर्पण की आवश्यकता हो। इस लक्ष्य को छोटे चरणों में बांटें और हर दिन एक कदम आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध हों, भले ही प्रेरणा कम हो, लगभग न के बराबर हो। साथ ही प्रेरक संरक्षक और संदर्भों की तलाश करें। यह एक पुस्तक, एक प्रेरक व्याख्यान या कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जिसने पहले से ही वह हासिल कर लिया है जो आप चाहते हैं। इन सफलता की कहानियों के संपर्क में आने से आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने की संभावना में आपका विश्वास मजबूत होता है, चाहे वे कितने भी चुनौतीपूर्ण क्यों न लगे। और जब निराशा आपकी दृढ़ता को दबाने की धमकी देती है, तो याद रखें कि दृढ़ता एक क्षणिक भावना नहीं है, बल्कि एक अटूट निर्णय है। आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित महसूस करने की आवश्यकता नहीं है, बस हार न मानने का फैसला करना होगा। नेपोलियन हिल अक्सर कहते थे कि कई शानदार असफलताएं विजय के कुछ कदमों पर हुईं। कितने लोग ठीक उसी समय हार मान लेते हैं जब वे अपने लक्ष्य तक पहुंचने वाले होते हैं। यह आपकी वर्तमान वास्तविकता हो सकती है। आप एक बड़ी सफलता के कुछ सेंटीमीटर दूर हो सकते हैं और आपको पता भी नहीं है। दृढ़ता वह अंतिम धक्का हो सकती है जो असफलता को शानदार विजय से अलग करती है। दृढ़ता वह अटूट पुल है जो परिभाषित इच्छा शक्ति को उसकी ठोस प्राप्ति से जोड़ता है। इसके बिना कोई भी लक्ष्य, चाहे कितना भी महान क्यों न हो, समय के भंवर में खो जाता है, भुला दिया जाता है और छोड़ दिया जाता है। लेकिन इसके साथ सबसे असंभव सपने भी संभव, स्पष्ट, वास्तविक हो जाते हैं। और दृढ़ता को सही लोगों से घिरे रहने की शक्ति के साथ मिलाकर आप पाते हैं कि प्रतीत होने वाला असंभव केवल समय और निरंतर समर्पण का मामला है। भय सपनों का सबसे बड़ा चोर है, सफलता का एक कपटी दुश्मन। यह कई रूपों में प्रकट होता है। भारी असफलता का भय, दूसरों के निर्णय का भय, पर्याप्त रूप से अच्छा न होने का भय, जोखिम उठाने और अपनी सारी संपत्ति खो देने का भय। नेपोलियन हिल ने भय को उन 6 बड़ी सीमाओं में से एक के रूप में पहचाना जो मानव मन को कैद करती है, इस बात पर जोर देते हुए कि जब तक भय का सीधे सामना नहीं किया जाता है, तब तक बढ़ने की असली स्वतंत्रता अप्राप्य रहती है। भय लकवाग्रस्त करता है, निराधार बहाने बनाता है, विलंब को सही ठहराता है और अदृश्य दीवारें बनाता है जो व्यक्ति को एक नीरस जीवन में कैद कर लेती है, तब भी जब वह अनंत रूप से बड़ी चीज की लालसा रखता है। भय को दूर करने का मतलब यह नहीं है कि उस भावना को समाप्त करना, बल्कि उसके बावजूद कार्य करना है। इस संदर्भ में साहस भय का अभाव नहीं है, बल्कि आगे बढ़ने का दृढ़ और अटूट निर्णय है। भले ही दिल तेजी से धड़क रहा हो और संदेह आपके मन पर हावी होने की कोशिश कर रहे हों। महान नेताओं, दूरदर्शी उद्यमियों और आम लोगों के बीच का अंतर डर की अनुपस्थिति में नहीं है, बल्कि इसका उपयोग प्रेरणा के रूप में करने की क्षमता में है, बजाय इसके कि इसे एक अवरोधक के रूप में अनुमति दी जाए जो प्रगति को रोकता है। उदाहरण के लिए, थॉमस एडिसन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार करने से पहले हजारों बार असफलता का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी भी गलती के डर से खुद को पंगु नहीं होने दिया।
वे समझते थे कि प्रत्येक विफलता एक पूर्ण असफलता नहीं थी, बल्कि एक मूल्यवान सबक था जो उन्हें अंतिम समाधान, उस प्रकाश के करीब लाता था जो दुनिया को रोशन करेगा। मानव मन में जोखिमों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की एक अंतर्निहित प्रवृत्ति होती है। विनाशकारी परिदृश्यों को चित्रित किया जाता है जो शायद ही कभी सच होते हैं। आपने कितनी बार किसी आसन्न आपदा की आशंका के कारण किसी चीज को छोड़ दिया है, केवल बाद में यह जानने के लिए कि व्यवहार में परिणाम उतने बुरे नहीं थे जितना आपने सोचा था? डर भ्रम पैदा करने और असुरक्षा को बढ़ावा देने में माहिर है, और इसके खिलाफ एकमात्र प्रभावी मारक सचेत और दृढ़ कार्रवाई है। हर बार जब आप किसी भयावह स्थिति का सामना करते हैं तो आप पाते हैं कि आप जितना सोचते थे उससे कहीं अधिक मजबूत हैं, कि आपके पास अप्रत्याशित शक्ति और लचीलापन है। इस तरह असली आत्मविश्वास बनता है यह उम्मीद नहीं कि डर गायब हो जाएगा, बल्कि खुद को यह साबित करके कि आप इससे गुजर सकते हैं, इसे पार कर सकते हैं। हिल का मानना था कि डर को जीतने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक मानसिक आत्म अनुशासन की शक्ति है। इसका मतलब है कि आप लगातार अपने विचारों पर नजर रखें और नकारात्मक छवियों को साहस और उपलब्धि के सकारात्मक कथनों से बदल दें। अपने आप को बार बार यह कहकर कि आप सक्षम हैं, तैयार हैं और आप कर सकते हैं, आप एक मानसिक पैटर्न बनाते हैं जो डर के भारी प्रभुत्व को कमजोर करता है। इस प्रक्रिया में निरंतरता की आवश्यकता होती है, क्योंकि डर लगातार जिद्दी होता है, लेकिन धीरे धीरे मन बाधाओं के बजाय संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करने के आदी हो जाता है। J.K. राउलिंग हैरी पॉटर गाथा की लेखिका एक प्रेरणादायक उदाहरण है। जबरदस्त सफलता प्राप्त करने से पहले उन्होंने दमनकारी गरीबी, कई प्रकाशकों द्वारा अस्वीकृति और कई व्यक्तिगत कठिनाइयों का सामना किया। कभी पहचाने नहीं जाने के डर ने उन्हें हार मानने के लिए प्रेरित किया हो सकता है, लेकिन उन्होंने अपनी दृष्टि पर विश्वास करना चुना, भले ही यह असंभव लग रहा हो, जब सभी कह रहे थे कि यह असंभव है। ओज उनकी कहानी न केवल उनके द्वारा बनाई गई शानदार साहित्य के लिए याद की जाती है, बल्कि इस बात का निर्विवाद प्रमाण है कि जब डर का सामना किया जाता है और प्रतिकूलताओं को चुनौती देते हुए आगे बढ़ने पर जोर दिया जाता है, तो महान उपलब्धियां पैदा होती हैं। ऐसे व्यावहारिक अभ्यास हैं जो इस प्रक्रिया को आसान बनाते हैं। कागज पर उन सभी बुरे परिदृश्यों को लिखें जिनसे आप डरते हैं, और बाद में ठंडे दिमाग से विश्लेषण करें कि वास्तव में क्या होगा यदि ये परिदृश्य सच हो जाते हैं। अक्सर भावनात्मक भार, पीड़ा और आशंका को कम कर देते हैं। एक और शक्तिशाली अभ्यास छोटे कदमों को उस ओर उठाना है जो आपको डराता है। छोटी चुनौतियों से शुरू करना और धीरे धीरे कठिनाई बढ़ाना। यह तकनीक, जिसे प्रगतिशील एक्सपोजर के रूप में जाना जाता है, मन और शरीर को डर के प्रति अधिक संतुलित तरीके से प्रतिक्रिया करने के लिए प्रशिक्षित करता है, जिससे यह कम डरावना हो जाता है। अंततः डर केवल एक संकेत है कि आप अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने वाले हैं। मस्तिष्क का एक अलर्ट जो आपको अज्ञात जोखिमों से बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सही ढंग से व्याख्या किए जाने पर यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आप व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के लिए सही रास्ते पर हैं। महान अवसर शायद ही कभी सुरक्षित और अनुमानित क्षेत्रों में आते हैं। वे ठीक उन बाधाओं के पीछे छिपे होते हैं जो डर खड़ा करता है, यह उम्मीद करते हुए कि किसी के पास उन्हें पार करने का साहस होगा। जो लोग कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए डर का सामना करना वैकल्पिक नहीं है, यह एक आवश्यक अनिवार्य शर्त है। जब आप डर पर काबू पाना सीखते हैं तो आप पाते हैं कि दुनिया आपके दिमाग द्वारा लगाई गई सीमाओं से कहीं अधिक बड़ी है। पार की गई प्रत्येक बाधा आपकी दृष्टि का विस्तार करती है, आपके आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को बढ़ाती है। पीछे मुड़कर देखने पर पता चलता है कि वे राक्षस जो अभेद्य लग रहे थे, वास्तव में कल्पना द्वारा बनाई गई छायाएं थीं, चिंता और असुरक्षा का फल। डर में केवल वही शक्ति होती है जो आप उसे देते हैं।
और जब साहस आपका दैनिक चुनाव बन जाता है तो जीवन उन दरवाजों को खोलना शुरू कर देता है जो पहले हमेशा के लिए बंद लग रहे थे, संभावनाओं से भरे भविष्य का खुलासा करते हुए। यदि आप यहां तक पहुंच गए हैं तो आप समझ गए हैं कि हम साधारण विचारों से नहीं बल्कि उन सिद्धांतों से निपट रहे हैं जो आपके जीवन, धन और अवसरों को देखने के तरीके को गहराई से बदल सकते हैं। और अगर ये शिक्षाएं आपके भीतर गूंजती हैं तो अब रुकने का कोई मतलब नहीं है। अगला वीडियो जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस परिवर्तनकारी यात्रा की स्वाभाविक निरंतरता है, क्योंकि इस दिशा में उठाया गया प्रत्येक कदम आपके स्वयं के विकास के निर्माण में रखा गया एक ईंट है। मैं आपके कीमती समय को बर्बाद करने के लिए यहां नहीं हूं। मैं यहां हूं क्योंकि मुझे आपकी क्षमता पर दृढ़ विश्वास है और मैं उन उपकरणों को साझा करना चाहता हूं जो आपके विकास को तेजी से बढ़ा सकते हैं। अभी अगले वीडियो पर क्लिक करें, दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ते रहें और मैं वहां रहूंगा आपकी बेहतर संस्करण की ओर इस यात्रा में एक और कदम उठाने के लिए इंतजार कर रहा हूं।